हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं माइंडसेट बुक की हिंदी समरी। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल डवेक। दोस्तों, ये बुक समरी आपको मैं सुनाने वाला हूं और यकीन मानिए ये बुक समरी बेशक आपके दिमाग को बहुत ही अलग तरीके से प्रोग्राम करेगी। दोस्तों, माइंडसेट में हम देखेंगे कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको किस तरह की सोच रखनी चाहिए। ये किताब दो अलग अलग हिस्सों के माइंडसेट के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि सफल लोगों के पास कौन सा माइंडसेट है। इस किताब में हम सफल लोगों के माइंडसेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप बढ़ सकते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एक सीमा में कैद हो जाते हैं। शायद आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जो यह मानते हुए कि सफलता हासिल करने वाले बहुत लोग अपने हुनर के साथ पैदा हुए हैं। वे ये मानते हैं कि अगर उनके पास पैदाइशी हुनर नहीं है तो वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। जब लोग सफलता हासिल न कर पाने पर निराश हो जाते हैं तब वे दूसरों को दोष देने लगते हैं। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे किस्मत या भगवान को दोष देते हैं। उनके हिसाब से भगवान ने उन्हें कोई हुनर नहीं दिया या दूसरों के मुकाबले कम हुनर दिया है। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वे ज़्यादातर मेहनत करके और अपने काम को ज़्यादा वक्त देकर किसी भी मुश्किल जीत पर हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और एक बेहतर इंसान में बदलते रहते हैं। इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। एक सही माइंडसेट ही हमारे भविष्य का फैसला करता है। अगर हम सोचें कि यह काम हम कर लेंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम सोचें कि यह काम हम नहीं कर पाएंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि क्या हम समय के साथ खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग एक फिक्स सोच रखते हैं और उससे ऊपर नहीं उठते। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि टैलेंट किसी इंसान में पैदाइशी ही होता है। उनका मानना है कि अगर वे बचपन से खेल कूद में या पढ़ने लिखने में तेज नहीं होते हैं तो सिर्फ एक ही वजह है कि वे उस काम के लिए नहीं बनाए गए। किसी नई चीज़ को सीखने की बजाय वे हमेशा अपनी सीमाओं में ही रहने के बारे में सोचते हैं और सिर्फ उसी पर काम पर ध्यान देते हैं जो वह पहले से कर रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि आदमी अपने आप को नहीं बदल सकता। उनके हिसाब से अगर आप बचपन से ही पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं तो आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ये लोग कुछ अलग तरीके की कोशिश करते हैं, इसलिए गलती करने से बहुत डरते हैं। उनके हिसाब से अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी गलती करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक बेवकूफ़ इंसान माने जाएंगे। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो वह उसे छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे कोई उनकी बुराई न कर पाए। ये हमेशा अपने आप में और दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं और सोचते हैं कि दूसरे भी उनके अंदर कमी ढूंढ रहे होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा दूसरों से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते रहते हैं जिससे वे अपने ईगो को शांत कर ये सोच सकें कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब भी किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसे सही से नहीं कर पाते और वो सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी भर उस काम को नहीं कर पाएंगे और निराश होकर काम छोड़ देते हैं। अपने नए काम को मेहनत और समय देने के बजाय वे पहले दिन में प्रैक्टिस और गोल्ड मेडल जीतने के बारे में सोचते हैं। अगर वे गोल्ड ना जीत पाएँ तो सोचने लगते हैं कि यह काम उनके लिए नहीं है। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मेहनत कर भी किसी भी काम में माहिर बन सकते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं कि अगर वे मेहनत करें, काम में एक बार फेल हो जाएं, पर फिर भी कोशिश करें तो बार बार प्रैक्टिस करें तो वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग सही मायनों में एक स्टूडेंट होते हैं और ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहते हैं। अगर आप एक महीने के लिए एक टीचर की नौकरी कर लें तो आप एक क्लास में एक ही माइंडसेट के बच्चों से मिल सकते हैं। अगर आप कोई नया सवाल पूछेंगे
तो कुछ बच्चा उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है, भले ही वो गलत जवाब दे रहे हों। वे फेल होने से नहीं डरते, हर नए सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आपको कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो बस तभी हाथ उठाते हैं जब उन्हें सवाल का जवाब पूरी तरह से पता हो। ये बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे किसी भी नए सवाल को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि प्रैक्टिस से वे हर काम कर सकते हैं। वे हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नए नए रास्ते खोजते रहते हैं और अपने अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं। वे पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके खोजते हैं और हर तरह से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा परेशानियों का स्वागत करते हैं। अपने रिश्ते में वे अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश करते हैं। टीम में खेलते वक्त वो टीम के लिए ही खेलते हैं। अपने कर्मचारियों से समय समय पर राय लेते रहते हैं और अगर कोई उनकी बुराई करे तो वे बुरा न मानकर उस बुराई पर विचार करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के एग्जाम्पल पर एक नज़र डालें। ली लकोका जब क्रिसलर मोटर्स के सीईओ बनी तब वह कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन लकोका के आ जाने के बाद वो कंपनी एक बार फिर से पानी के ऊपर आ गई। लकोका को तुरंत फैसले लेने की आदत थी, जिससे उसने कंपनी को डूबने से बचाया। लेकिन इसके बाद लकोका अपनी जीत के गुणगान गाने लगा। वह अपने आप को बड़ा महान समझने लगा और अपनी इमेज बनाने पर ध्यान देने लगा। वो हमेशा दूसरों से अपने बारे में राय लेता था। लकोका फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति था। वो हमेशा अपनी इमेज के बारे में सोचता था और दूसरों से अपने बारे में राय लेता रहता था। उसका यह व्यवहार दिखता है कि वह हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने आप को बेहतर साबित करने की। इसका एग्जाम्पल है लो जनरेटर। जब IBM कंपनी बहुत घाटे में जाने लगी तब उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने देखा कि यहाँ के कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे से सहमति नहीं रखते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सब अपना काम तो कर रहे थे पर एक साथ नहीं कर रहे थे, जिससे कंपनी ठीक नहीं चल पा रही थी। उन्होंने कंपनी में टीम वर्क को बढ़ावा दिया। वे उन कर्मचारियों को इनाम देने लगे जो लोग दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने बातचीत करने के साधन बढ़ा दिए, जिससे कंपनी के हर हिस्से के लोग आपस में बातचीत कर सके। इसके अलावा वे खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे वे उनके करीब आ सके और उनके विचारों के बारे में जानने सके। लो ने इस काम की वजह से कंपनी को सफलता मिली। उनकी कंपनी के कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे कंपनी एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगी। चैप्टर 5। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो बनना था वो बन चुके और अब इससे बेहतर नहीं बन सकते। इसलिए अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो उसे सुधारने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं और कभी भी खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते। वे गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी नाकामयाबी के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार हैं। अगर उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें दूसरों में गलतियां और कमियां निकालना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। वे हर बार अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते रहते हैं और इस दौड़ में लगातार बने रहते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर वे हार जाएं तो वे बेईमानी नहीं करते और ना ही अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इतिहास का हर सफल व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट का था। कामयाबी एक रात में कभी हासिल नहीं की जा सकती। जैसे जैसे आप खुद में बदलाव और सुधार करते रहते हैं, ये धीरे धीरे आपके पास आती रहती है और एक दिन जब आप पूरी तरह से इसके काबिल हो जाते हैं तभी यह आपके साथ हमेशा रहने लगती है। चैप्टर 6। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अच्छी और बुरी किस्मत पर विश्वास करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने से हमेशा परेशानी होती है। वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करने के बजाय ये मान लेते हैं कि यही उनकी किस्मत है। जब वे किसी दूसरे को
अपने जैसे हालात में फंसे रहने के बाद उससे निकलता हुआ देखते हैं तो वे सोचते हैं कि उसकी किस्मत में निकलना लिखा था, इसलिए वह निकल रहा है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग अच्छी किस्मत के काबिल नहीं हैं, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करेंगे तो वे अच्छी किस्मत के काबिल बन जाएंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वे मुश्किल हालात का सामना ही नहीं करेंगे तो अच्छी किस्मत उनसे दूर भाग जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद लिखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप विल्मा रुडोल्फ को ले लें। छोटी उम्र में ही उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा था कि वे कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे एक दिन जरूर चलेगी। फिर विल्मा ने 1960 की ओलंपिक की रेस में 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बदलने की पूरी कोशिश की और वो कर दिखाया जो सुनने में असंभव सा लगता था। इसके अलावा सुधा चंद्रन एक ऐसी नृत्यांगना थी जिनका एक पैर नहीं था। छोटी उम्र में ही उनका एक पैर कट गया था, लेकिन उन्हें नाचने का इतना शौक था कि कटे हुए पैर ने उनका हौसला नहीं तोड़ा। वे अपने समय की सबसे अच्छी नृत्यांगना थी। किस्मत हमारी लकीरों में है तो लकीरें हमारे हाथों में हैं। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। चैप्टर 7, पेरेंट्स और टीचर बच्चों के फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा जज करते रहते हैं, इसके बजाय कि वह उन्हें सीखने के लिए आगे बढ़ाते रहें। और वे उनसे साफ कह देते हैं कि ये गलत है या फिर तुमने ये ठीक नहीं किया। जब पेरेंट्स अपने बच्चों से इस तरह के शब्द कहते हैं तब उनका बच्चा हमेशा सही करने की कोशिश करने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर वो कुछ गलत करता है तो इसके लिए उसे मार या डांट खानी होगी। जब बच्चे के मन में ऐसी मानसिकता बनने लगती है तो वह अपनी गलती को छुपाने के लिए या गलती करने से दूर भागता है। वो हमेशा लोगों में अपनी इमेज बनाने लगता है और कोई नया काम सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें उससे गलती होगी जिसके लिए उसे डांट खानी होगी। पेरेंट्स के अलावा बच्चे के टीचर भी उसका माइंडसेट बनाने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। जब वो अपने बच्चों को सीखने के लिए या कुछ अलग करने के लिए बढ़ावा देते हैं तब उनके बच्चे ये सोचने लगते हैं कि गलतियों से ही हम कुछ नया सीखते हैं और बार बार कोशिश कर हम उन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर अपने बच्चों को बेवकूफ़ कहने लगे या फिर कमज़ोर बच्चों की तुलना में तेज बच्चों से करने लगे तो कमज़ोर बच्चों के अंदर यह मानसिकता बनने लगती है कि जिन लोगों के पास पैदाइशी हुनर है बस वही सफल हो सकते हैं। वे इस बात को मानने लगते हैं कि वे चाहें कितनी भी कोशिश कर लें वे कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे। इससे उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट बनने लगता है। अगर आप एक पेरेंट या टीचर हैं तो ये बातें आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चैप्टर 8, कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल उठ रहा हो कि क्या हम फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा पा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अच्छी बात यह है कि हाँ, आप फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा पा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा मत समझिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप इस गलती के बारे में या गलती करने वाले के बारे में बुरा मत सोचिए। आप सोचिए कि गलतियां हो जाती है और उन्हें सुधारा जा सकता है। आप अपनी गलतियों को अपनी बेवकूफ़ी की निशानी ना समझकर उन्हें सीखने का एक नज़रा समझिए। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि आपको गलती करने से डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि इसके लिए लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे या आपकी बुराई करेंगे, इसलिए आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले लोगों को अनदेखा करना सीखना होगा। आपको ये सोचना होगा कि लोगों के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी ज़िंदगी लोगों की मेहरबानी की वजह से नहीं चल रही है। आपको अपने अंदर से लोग क्या कहेंगे वाली सोच को निकालना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आप बस एकाएक करके अपने अंदर की कमी को पहचान कर उससे निपटने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। यह आपके छुपी हुई वो ताकत है जिससे आप नहीं जानते।
आपको बस इस ताकत को अपने अंदर से बाहर लाना होगा और इस पर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरोल ड्वेक ने। आपको ये समरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी समरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।